विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला असर नौ तय करने का मिशन। 11वीं NFC इजलास आज शुरू होगा। वजीर खजाना सदारत करेंगे। टैक्स रेवेन्यू समाजी शोबे की तरक्की और माहौलियात को ज्यादा अहमियत दिए जाने का इम्कान है। सिंध हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात और KP मुतालिबात पेश करेगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम का फार्मूला आज सरे नौ तय करने का मिशन। 15 साल के तातुल के बाद मुशावरती अमल का दोबारा आगाज। विफाकी वजीर खजाना की ज़ेर सदारत 11वां NFC इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़राए खजाना और एक टेक्नोक्रेट तकनीकी माहिर शिरकत करेगा। विफाक और सूबे अपने अपने माली वसाइल और मसाइल पर ब्रीफिंग देंगे। आइंदा इजलासों के लिए शेड्यूल और टाइमलाइंस का तयन भी एजेंडे में शामिल। मौजूदा NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल में सूबों का हिस्सा 57.5%, विफाक का 42.5% है। आबादी की बुनियाद पर सबसे ज्यादा 82% और गुर्बत और पसमानदगी की बुनियाद पर 10.3% मुकर्रर। रेवेन्यू की बुनियाद पर 5% वसाइल तकसीम किए जा रहे हैं। आइंदा आबादी के तनासब से हिस्सा कम करके टैक्स महासिल, तालीम, सेहत और समाजी और माहौलियाती शोबे की बुनियाद पर वसाइल तकसीम करने की तजवीज़। महासिल की तकसीम का नया फार्मूला तय करने में सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपने नए मुतालबात तैयार कर रखे हैं। ज़राए के मुताबिक वार ऑन टेरर के फंड्स 1 से बढ़ाकर 3% करने और साबिक फाटा अजला को अवार्ड में शामिल करने समेत दीगर तजावीज़ शामिल हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इजलास में शिरकत का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। मौजूदा 7वां NFC अवार्ड जुलाई 2010 से नाफिज है। आइन के मुताबिक हर 5 साल बाद NFC पर नजर सानी लाजिम है, लेकिन 2015 में शेड्यूल इजलास अब तक नहीं हो सका। अब बात करते हैं सियासत की, जहां इस्लामाबाद में महाज गर्म है। बानी PTI से आज रहनुमाओं और वकला की मुलाकात का दिन है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इससे पहले 8 मरतबा कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आला KP को आज कौमी मालियाती कमीशन से मुतल्लिक अहम इजलास में शिरकत के लिए भी इस्लामाबाद आना है। वफाकी दारुल हुकूमत में पहले दफ़ा 144 नाफिज है। हर किस्म के जलसे, जुलूस, इज्तिमा और धरनों पर पाबंदी है। गुज़श्ता जुमेरात को सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के करीब धरना भी दिया था। 9 मई केस में बानी PTI को सजा मिलेगी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी आसमान से नहीं उतरे। कम अज कम 14 साल कैद होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू ये भी बता दिया कि सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर आला की नाअहली और गवर्नर राज भी नजर आ रहा है। की मुलाकात के बाद फिर वही गालम गलोज, वही इल्जामात, वही तमाशा, वही दबदबा, वही बदमाशी। अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहे, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपा सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, उसकी जबान खींच के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे। अब बदमाशी का जवाब बदमाशी से होगा। आज अब करें गालम गलोच, अब करें बदमाशी, अब करें हड़ा हुड़ी, करे। ठीक है, तो गवर्नर राज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रही हैं, बैन नजर आ रहा है, गवर्नर राज नजर आ रहा है, तो मुझे तो अभी बहुत चीज़ें गड़बड़ नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद CM के पास बहुत KP के CM का बहुत छोटी सी जगह है, वो 19-20 लेफ्ट राइट भी हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या इस बात का खतरा मौजूद है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा दी जाए? 100% इसमें ये रिटन ऑन द वॉल है। मलिक साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या 9 मई में जनरल फैज और इमरान खान दोनों को सजा हो सकती है? होनी चाहिए। जनरल फैज को आसमान से उतरा हुआ है या 4 टांगों वाला है, 8 हाथों वाला है, उसको सबसे पहले होना चाहिए। जिस हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस हैं उस हिसाब से 14 साल तो मिनिमम होगी। अल्लाह ना करे फांसी हो, लेकिन फांसी की सजा नहीं है तो 14 साल तो कैद होनी चाहिए। मुझे माफ कर दें, मैं नाकाम रहा, नन्हे इब्राहिम को नहीं बचा सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानिहा हनीफा पर माफ़ी मांग ली। इब्राहिम के अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी का इजहार, कहा कि किसी भी ब्लेम गेम के बगैर वाक़े पर शर्मिंदगी है, नदामत है। मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। नशे के आदी अफराद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं। अब चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। मरहूम इब्राहिम के दादा उसे घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ।
चंद फैसले किए हैं, इंक्वायरी होनी है एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए। टारगेट हमारा ये है कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्जाम्पल सेट किया जा सके मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात इस शहर में, सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो। 88,000 मैनहोल कवर्स लगाए हैं पिछले 1 साल में, वो भी चोरी हुए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशा आवर अफराद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि चोरी ना हो। सानिहा नीपा के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफर और SSP डॉक्टर फारूक रजा को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आला की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार, एक्सियन वाटर कॉरपोरेशन, डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज KMC समेत 5 अफसरान मुअत्तल। मुराद अली शाह का मुतल्लिका अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार, कहा कि लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना बर्दाश्त नहीं। तहकीकात के लिए कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। वालिदैन की नज़रों के सामने 3 साल का इब्राहिम मौत के मुंह में चला गया, कोई कुछ ना कर सका। कराची में बच्चे के खुले मैनहोल में गिरने की CCTV फुटेज ने दिल दहला दिए। माँ पर कयामत गुजर गई, बाप पर भी सख्ता तारी। इदारों की बेहिसी की इंतहा ये कि 3 दिन गुजरने के बावजूद भी मैनहोल खुला है। औलाद की जुदाई का गम क्या होता है, रियासत गौर से देखे इस माँ को। कयामत गुजर गई, 3 साल का इब्राहिम माँ की नजरों के सामने मौत के मुंह में चला गया। बच्चे के खुले मेनहोल में गिरने की फुटेज ने दिल दहला दिए। बाप भी वहीं खड़ा था मगर कुछ न कर सका। चांद सा बेटा वालदा के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकला, वालिद को देखते ही दौड़ा, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ, मौत बाहें फैलाए सामने खड़ी थी। माँ पर कयामत टूट पड़ी, लेकिन बेहिसी की इंतहा ये कि सानिहे को गुजरे 3 दिन हो गए मगर वही मेन होल आज भी खुला है। दर्द दिल रखने वाले कह रहे हैं पहले बैड गवर्नेंस और मुजरिमाना गफलत पर ढक्कन लगाना होंगे। सानिहा नीपा में 3 साल के नन्हे इब्राहिम की जान चली गई मगर इदारों के दरमियान ब्लेम गेम चल रही है। KMC ने वाक़े की जिम्मेदारी BRT मंसूबे और डिपार्टमेंटल स्टोर पर डाली मगर BRT इंतजामिया मानने को तैयार नहीं। तर्जुमान का कहना है वाक़या तामीराती कामों से 300 मीटर दूर पेश आया। सीवरेज या नाले की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार कौन? KMC और BRT हुक्काम आमने सामने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। बेहिसी की इंतहा ये है कि कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने जिम्मेदारी से ही हाथ खड़े कर लिए। सारा मलबा BRT मंसूबे और डिपार्टमेंटल स्टोर पर डाल दिया। साफ कह दिया कि हादसा तो BRT तामीरात की वजह से रूनुमा हुआ। मंसूबे की खुदाई ने निकासी के निजाम को नुकसान पहुंचाया। BRT हुक्काम ने काम शुरू करने से पहले KMC को क्यों नहीं बताया, मगर BRT तर्जुमान ने KMC के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जवाब में कहा उनका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हादसा BRT तामीराती मुकाम से 300 मीटर दूर पेश आया। सेवरेज या नाले की जिम्मेदारी BRT इंतजामिया पर आयद नहीं होती। दूसरी जानिब मेयर कराची ने इब्राहिम के अहल खाना से मुलाकात करके गफलत बरतने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात के बाद नन्हे इब्राहिम के दादा महमूदुल हसन की गुफ्तगू, कहा उन्होंने मेयर से मुतालिबा किया कि कराची के मामला ठीक करें। मुर्तज़ा वहाब ने आइंदा ऐसे नुकसान से बचने के लिए मौसर इक़दाम का वादा किया है। मुझसे मिले हैं आकर और जो भी जहाँ भी गफलत, जहाँ भी कोताही हुई है, उन्होंने मुझसे भरपूर वादा किया कि इंशाअल्लाह कुछ उन्होंने जो है फ़ैसले ले लिए हैं और कुछ इंशाअल्लाह जो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है और जिस महकमे से, जिस इदारे से भी कमी कोताही और इसमें गफलत बरती गई है, वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा। हमने अब भी उनसे यही मुतालबा रखा कि देखें आइंदा किसी बच्चे के साथ और कराची के हवाले से जो हालात हैं, इसके हवाले से आप लोग इस बारे में सोचें और इसको भी सही करने की कोशिश करें। उन्होंने पूरा वादा किया है आइंदा किसी का नुकसान न हो, इसकी हम पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब भर के तलबा को मैट्रिक इम्तिहानात की मजीद तैयारी का मौका मिल गया। सालाना इम्तिहानात रमजानुल मुबारक के बाद होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरा बच्चों को तैयारी का मौका नहीं मिला, इसलिए अब इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे।
हमने इस तरह आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस भी दिया कि ऑलमोस्ट 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के जो मैसिवली फ्लड से इफेक्ट हुए। करीबन 11 ऐसे हैं जिनके बच्चे 3-3 महीने डिस्प्लेस्ड रहे और हमारे भी आपने देखा स्कूल्स का नंबर वाज क्लोज टू 3000 जहाँ पे हमें तालीमी सरगर्मियाँ या मुअत्तल करना पड़ी। रमज़ान का आखिरी हिस्सा चल रहा होता है, साथ ही साथ आपने ईद अपनी स्पेंड करनी है और अगर आप उस टाइम पे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, आप अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सक रहे, आपके पास ऑलरेडी टाइम कम था और क्या रोज़े की हालत के अंदर बच्चा जो है वो उस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। 5-7 दिन से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बट दैट चाइल्ड शुड बी मेंटली रेडी फॉर द एग्ज़ाम। वो एग्जॉस्टेड ना हो, वो बच्चा और बच्ची वेल प्रिपेयर्ड हों और साथ इंटरप्शन आए कि उनके 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, फिर 3 दिन वो ईद मना रहे हैं और अगले दिन फिर उन्हें जाके एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। सो इसे होलिस्टिकली हम देख रहे हैं। विल अनाउंस द डेट्स वेरी सून, बट एग्ज़ाम्स जो हैं वो रमज़ान के बाद दे रहे हैं इंशाल्लाह।